मैं हूं सैयद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ अपडेट। कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका सीएम बीएस येदियुरप्पा को अरेस्ट होने से बचा लिया। बीएस येदियुरप्पा और फॉर्मर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर निरानी पर एक पिटीशन फाइल की गई थी देवनाहल्ली इंडस्ट्रियल एरिया के 26 एकर्स के लैंड घोटाले में, जिसकी वैल्यू 600 करोड़ है। इस केस के प्रोसीडिंग को रिफ्यूज़ करते हुए और प्रोसीडिंग को अटेंड ना करते हुए प्रोसिक्यूटर्स ने अरेस्ट वारंट की मांग की। तो सीजीआई ऐसे बॉब्डे ने कहा, यू आर द चीफ मिनिस्टर, हाउ कैन आई इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट यू? एट द मोस्ट द ट्रायल कोर्ट कैन इशू अ रिक्वेस्ट लेटर आस्किंग यू टू अपीयर बिफोर इट। तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि वो राज्य के सीएम हैं और अरेस्ट वारंट भेजना ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल कोर्ट उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेज सकती है ताकि वो प्रोसीडिंग्स अटेंड करें। अगली खबर, एआईएडीएमके के निष्कासित नेता वीके शशिकला को जेल से रिहा कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि शशिकला को कोविड-19 पॉजिटिव है और जेल के ऑफिशियल्स ने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट की है और हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट के लिए सारी ज़रूरी तैयारियां की गई है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन बाहर आई कि वो जेल से रिहा हो गई है, उनके सपोर्टर्स हॉस्पिटल के बाहर खुशी मनाते हुए नजर आए। अगली खबर, दिल्ली में हुए ट्रैक्टर रैली और वायलेंस के एक दिन बाद राहुल गांधी ने भाजपा सरकार से रिक्वेस्ट की कि वह एंटी एग्रीकल्चर यानी कृषि विरोध कानूनों को निकाल दे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, वंस अगेन आई अपील टू द मोदी गवर्नमेंट दैट द एंटी एग्रीकल्चर लॉज टू बी टेकन बैक इमीडिएटली। दिल्ली में हुए वायलेंस को लेकर राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंसा के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता और उन्होंने महात्मा गांधी का कोट यानी उदाहरण भी शेयर किया, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। और आखिर में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की मांग की कि देश के हित के लिए इन 3 लॉज को निकाल देना बहुत ज़रूरी है। अगली खबर, चंद्रा लेआउट के पुलिस ने 32 इयर्स के राघवेंद्र को चीटिंग के केस में हिरासत में ले लिया। राघवेंद्र का साथ उसकी पत्नी और 2 दोस्तों ने दिया। 19 जैन को प्रमिला ने इन सब पर चीटिंग का केस चंद्रा लेआउट पुलिस स्टेशन में फाइल किया। ट्यूसडे के दिन राघवेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया और इंटरोगेट किया गया। पुलिस के मुताबिक राघवेंद्र और उसकी पत्नी कुछ सालों तक चंद्रा लेआउट में प्रमिला के घर के पास में रही। 2017 में इन दोनों ने प्रमिला से कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं उनके दोनों बेटों को, और राघवेंद्र ने ये भी दावा किया कि वो कुछ लोगों को जानते हैं जो विधानसभा में काम करते हैं, जिसमें असेंबली स्पीकर भी शामिल थे। प्रमिला इन दंपति के बातों को मानते हुए अपने एक बेटे और 3 रिश्तेदारों के जॉब को अरेंज करने का कहा। उसने 10 लाख रुपए कैश, 35 ग्राम का सोना और सिल्वर का सामान दिया जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज़ थी। और उसके बाद राघवेंद्र ने अपने 2 दोस्तों को यानी हरीश और नवीन को फेक पुलिस ऑफिसर्स बनाकर प्रमिला के घर भेजा ताकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाटक कर सके। प्रमिला उसके बाद बार बार पूछती रही कि जॉब का अपडेट क्यों नहीं मिला, और उसके बाद इन दोनों ने अपना घर शिफ्ट कर लिया और अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अब जब कुछ दिन पहले प्रमिला पुलिस के पास पहुंची और इन सब पर चीटिंग का केस रजिस्टर करवाया, राघवेंद्र को उसके गांव से हिरासत में ले लिया और इस केस की इंट्रोगेशन अभी भी बाकी है। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।